प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का किया शुभारंभ। इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम में देश भर के 525 जिलों के हितग्राही वर्चुअली जुड़े। इस दौरान पीएम मोदी ने देश भर के विभिन्न राज्यों के ऋण सहायता प्राप्त लाभार्थियों से किया संवाद। पीएम मोदी ने कहा कि आज गरीबों के खातों में सीधे पहुंचता है उनके हक का पैसा। बोले, कांग्रेस ने कभी नहीं समझा देश के विकास में वंचित वर्ग का महत्व। कांग्रेस वाले कभी नहीं चाहते कि दलित, आदिवासी और पिछड़ों का जीवन बने आसान। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रहे अजय कपूर ने बुधवार को भाजपा कर ली ज्वाइन, जहां उन्होंने एक दिन पहले ही 12 मार्च को ही पार्टी और पद से दे दिया था इस्तीफा। दिल्ली के भाजपा ऑफिस में राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने अजय कपूर को भाजपा की सदस्यता कराई ग्रहण, जिसके बाद माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में कानपुर से अजय कपूर को मैदान में उतार सकती है भाजपा। वह 2 बार कानपुर की गोविंद नगर सीट व 1 बार किदवई नगर से रह चुके हैं विधायक। साथ ही प्रियंका गांधी व राहुल गांधी के माने जाते थे सबसे खास नेता। वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट ने बुधवार को पूर्व विधायक माफिया मुख्तार अंसारी को सुनाई उम्र कैद की सजा। साथ ही 2,02,000 रुपए का लगाया गया जुर्माना। मंगलवार को 1987 में फर्जी हस्ताक्षर कर शस्त्र लाइसेंस लेने के मामले में मुख्तार को दिया गया था दोषी करार, जिसके बाद आज सजा का कर दिया गया ऐलान। इससे पहले 5 जून 2023 को अवधेश राय हत्याकांड में भी मुख्तार को उम्र कैद की सुनाई गई थी सजा। बीते 17 महीने के अंदर मुख्तार को सुनाई गई 8वीं बार सजा। एमपी में कांग्रेस को आज फिर लगा बड़ा झटका, जहां बुधवार को कमलनाथ के करीबी और छिंदवाड़ा की चौरई विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व विधायक चौधरी गंभीर सिंह बीजेपी में हो गए शामिल, जिन्हें भोपाल के पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, न्यू ज्वाइनिंग टोली के संयोजक नरोत्तम मिश्रा, कृषि मंत्री अंदल सिंह कंसाना की मौजूदगी में भाजपा का पटका उड़ाकर पार्टी की सदस्यता कराई गई ग्रहण। इस दौरान छिंदवाड़ा के अलावा कटनी, मुरैना के दर्जनों कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी का थाम लिया दामन। बीजेपी में शामिल होते ही पूर्व विधायक ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कि राहुल गांधी ने अयोध्या न जाकर की है गलती। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को अपनी दूसरी लिस्ट कर दी जारी, जिसमें मध्य प्रदेश की बची 5 सीटों पर भी उम्मीदवारों के नामों का कर दिया गया ऐलान, जिनमें बालाघाट से भारती पार्थी, छिंदवाड़ा से विवेक वंटी साहू, उज्जैन से अनिल फिरोजिया, धार से सावित्री ठाकुर व इंदौर से शंकर लालवानी को पार्टी ने अपना अधिकृत प्रत्याशी किया घोषित। 24 सीटों पर भाजपा पहले ही अपने उम्मीदवारों की कर चुकी है घोषणा। इन 5 को मिलाकर एमपी में अब बीजेपी के सभी प्रत्याशी हो गए हैं घोषित। इसी में पुलिस और आबकारी टीम को मिली बड़ी सफलता, जहां अवैध रूप से देशी शराब बनाकर बेचने वाले गिरोह के 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। स्प्रिट में पानी और रंग मिलाकर हूबहू असली जैसा क्वार्टर बनाते थे ये लोग और माल तैयार होने के बाद सरकारी शराब के ठेकों पर बेचते थे नकली शराब, जिसमें शराब ठेकेदार व सेल्समैन भी थे शामिल। पिछले 2 महीने से चल रहा था गिरोह का यह काला कारोबार। पुलिस ने मौके से 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जबकि शराब ठेकेदार समेत अन्य लोगों की जा रही है तलाश। बुंदेलखंड के जालौन जिले से बड़ा हत्याकांड आया सामने, जहां कलार थाना क्षेत्र अंतर्गत जखा गांव में जमीन जोतने को लेकर परिवार के 2 पक्षों में हो गया विवाद। धीरे धीरे इतना बढ़ गया विवाद कि दबंगों ने पिता पुत्र पर लाठी डंडों से बोल दिया हमला, जिससे दोनों लोग बुरी तरह से हो गए घायल, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। जहां इलाज के दौरान पिता 52 वर्षीय परशुराम सिंह की हो गई मौत, वहीं बेटे चतुर सिंह की हालत गंभीर होने पर उसे झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की शुरू। महोबा जिले से आज फिर एक बड़ा हादसा आया सामने, जहां कबरई थाना क्षेत्र में ग्रेनाइट खदान में ट्रैक्टर गिरने से चालक 50 वर्षीय बाबूलाल की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। 24 घंटे के भीतर खदान में दूसरी घटना घटित होने से इलाके में मचा हड़कंप। नगर पंचायत का ट्रैक्टर कचरा संग्रह कर एमआरएफ सेंटर में कचरा डालने गया था चालक, तभी अचानक बंद पड़ी पत्थर की खदान में गिर गया ट्रैक्टर। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। गुजरात के सावली वडोदरा से भोपाल में एक और आ गई मेट्रो ट्रेन, जिससे मिलाकर अब भोपाल में आ चुकी हैं 4 मेट्रो। इनमें ट्रायल रन के लिए ट्रैक पर चल चुकी है एक ट्रेन, जबकि 2 मेट्रो को ट्रैक पर चलाने की है तैयारी। सुभाष नगर डिपो में इनकी चल रही है टेस्टिंग। इधर बुधवार को उतारी गई 4थी मेट्रो, अब इसकी की जा रही है टेक्निकल टेस्टिंग। भोपाल में कुल 27 और इंदौर में आएंगी 27 मेट्रो। हर मेट्रो में 3-3 है कोच। टीकमगढ़ नगर पालिका में बुधवार को आय व्यय लेखा बजट की बैठक का किया गया आयोजन, जिसमें वर्ष 2024-25 की अनुमानित आय और अनुमानित व्यय पर की गई चर्चा। बैठक में कुछ पार्षदों ने वार्डों में काम नहीं होने पर जताई नाराजगी। इस दौरान सीएमओ गीता मांझी पर भड़क गए अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार। उन्होंने दफ्तर में नहीं बैठने के आरोप लगाते हुए कहा कि सीएमओ की वजह से शहर का नहीं हो पा रहा है विकास। अध्यक्ष ने पार्षदों से कहा कि आप लोग सीएमओ के खिलाफ लिखित शिकायत कराएं दर्ज, ताकि व्यवस्था में किया जा सके सुधार। वहीं सीएमओ ने कहा कि सब कामों के लिए सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जिम्मेदार, कार्यालय में पदस्थ इंजीनियर बाबू और स्टोर इंचार्ज भी नहीं कर रहे हैं काम।
झांसी में बीती रात हाई स्पीड मिनी ट्रक का देखने को मिला कहर, जहां झांसी कानपुर हाईवे पर चिरगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत बरल गांव के पास पहले तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक को मारी टक्कर, फिर करीब 50 मीटर आगे दूसरी बाइक को मार दी टक्कर, जिसमें 2 लोगों की हो गई मौत, जबकि दूसरी बाइक पर सवार एक युवक हो गया घायल। हादसे के बाद आरोपी चालक ट्रक छोड़कर हो गया फरार। वहीं पुलिस ने दोनों बाइकों व मिनी ट्रक को कब्जे में लेकर आरोपी चालक की तलाश की शुरू। कटनी से बड़ी लूटकांड की घटना आई सामने, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत चाणक्य चौक के पास बुधवार दोपहर दिन दहाड़े बाइक सवार युवक एक फर्म के कर्मचारी से 5 लाख रुपए से भरा बैग लेकर हो गया रफूचक्कर, जिससे क्षेत्र में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल कर बदमाशों की तलाश की शुरू। झांसी में बुधवार को जीएसटी, इंटेलिजेंस और इनकम टैक्स विभाग की संयुक्त टीम ने एक साथ 3 कारोबारियों पर डाली रेड, जिनके ऑफिस, गोदाम सहित 6 से अधिक ठिकानों पर पहुंची अलग अलग टीमें और सभी के मोबाइल जब्त कर किसी को भी नहीं जाने दिया बाहर। करीब 8 घंटे से बिल, लेन देन के कागजों, कंप्यूटर आदि की जा रही है जांच। इस दौरान आतियाताल स्थित अग्रवाल स्टील, शारदा हिल्स कॉलोनी स्थित जगदम्बा स्टील और रानी लक्ष्मीबाई पार्क के पास मीनाक्षी रोलिंग मिल पर दी गई दबिश। तीनों आरोपियों के प्रतिष्ठानों पर विभाग की जांच पड़ताल है जारी। बुधवार को झांसी पहुंची केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में ली सलामी, फिर मीडिया से बातचीत में सीएए का विरोध करने वालों पर साधा निशाना। कहा कि सीएए कानून लागू होने से किसी को नहीं होनी चाहिए परेशानी। भारत पीड़ितों व परेशान लोगों को शरण देने वाला है देश। ममता बनर्जी द्वारा सीएए लागू करने पर दी गई धमकी के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह देखें अपनी ममता। पीएम ने देश की जनता से किया था जो वादा, उसे उन्होंने किया है पूरा। वहीं अखिलेश यादव को लेकर कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए वह कर रहे हैं सीएए का विरोध। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में 4 बच्चियों को किसी बहाने एकांत में ले जाकर अश्लील हरकतें करने का किया गया प्रयास, लेकिन बच्चियों की सतर्कता के कारण बच गई कोई बड़ी वारदात और वह चीखते चिल्लाते हुए तुरंत वहां से भागकर पहुंच गए थाने, जहां उन्होंने पुलिस को पूरी जानकारी देते हुए दोनों आरोपियों पर कार्रवाई की उठाई मांग। पुलिस ने पीड़ित बच्चियों के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।